Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे में नीतीश कुमार के बाद कौन सत्ता का चेहरा होगा, इसे लेकर पिच सेट करने की तैयारी में लगातार सियासी दल जुट गए हैं। नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में प्रचार थमने से ठीक पहले इमोशनल कार्ड चलते हुए कहा था और ये ऐलान कर दिया था कि अब मेरा ये अंतिम चुनाव है। नीतीश 2025 के चुनाव मैदान से दूरी बनाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। लेकिन विपक्षी खेमे की बात की जाए तो नीतीश कुमार के विकल्प की लड़ाई यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। कैसे? तो देखिए, महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के तेजस्वी यादव और चुनावी डेब्यू का ऐलान कर चुके जनसुराज के अगुवाकार प्रशांत किशोर के बीच इसको लेकर परसेप्शन की लड़ाई देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव और पीके के बीच छेड़े परसेप्शन वॉर के 5 पॉइंटर्स भी हम आपको समझाते हैं। 5 पॉइंट्स के जरिए मैं बताऊंगी कि कैसे तेजस्वी और पीके के बीच ये जंग छिड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले नीतीश का विकल्प बनना। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही नेता खुद को वर्तमान सरकार यानी कि सीएम नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश की महागठबंधन सरकार के समय हुए कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जाते हैं, तो वही पीके अपना विजन लेकर जाते हैं। पीके जहां जनसुराज की सियासी जमीन तैयार करने के लिए पिछले करीब 2 साल से पदयात्रा पर है, वहीं तेजस्वी यादव अब संवाद यात्रा और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए माहौल अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जो दूसरा आप कह सकते हैं पॉइंटर है वो है जननेता कौन होगा, मतलब जनता का नेता बनने की कोशिश। देखिए, नीतीश कुमार की इमेज एक ऐसे नेता की रही है जिसे जमीन पर जनता क्या चाहती है पता होता है। अब तेजस्वी और पीके के बीच खुद को जननेता साबित करने की लड़ाई भी चल रही है। पीके पदयात्रा के दौरान जहां पर आम जनता के दर्द की, उनकी समस्याओं की बात करते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी अपने खान पान, रहन सहन और बोलचाल के जरिए ये संदेश देने का कोई मौका नहीं चूकते कि हम भी आपके बीच हैं। तो जननेता बनना दोनों चाहते हैं ताकि वोट की राजनीति हो सके, वोट बैंक मिल सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है यूथ आइकन, यानी कि अपने आप को यूथ आइकन बनाने की कोशिश। आरजेडी की रणनीति तेजस्वी यादव की इमेज रोजगार पुरुष की सेट करने की है, वहीं यूथ आइकन की इस लड़ाई में प्रशांत किशोर भी मजबूती से तैयार हैं। देखिए, पीके पलायन के दर्द की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर बिहार में ही देने के वादे भी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि 10,000 तक के रोजगार के लिए किसी को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब दोनों नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करें कि वो यूथ आइकन है। जो चौथा पॉइंट है वो है वोट बैंक के विस्तार की लड़ाई। दरअसल बिहार में सिर्फ जातीय समीकरण नहीं है, बल्कि यहाँ पर वर्गों का भी समीकरण है। MY यानी कि मुस्लिम यादव से आगे निकलकर अब तेजस्वी की जो रणनीति है वो है युवा और गरीब को साथ लाकर नया वोट गणित गढ़ने की कोशिश। तो दूसरी तरफ पीके भी इसी राह पर है। पीके की पार्टी जनसुराज ने भी कई बार ये इशारा दिया कि उनकी जो पार्टी है वो प्रबुद्ध वर्ग के बीच काफी मजबूती के साथ खड़ी है और इसके साथ ही पीके महिलाओं को सम्मान दिलाने का, महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बातें करते हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रबुद्ध और महिला वर्ग के बीच पीके की पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। और जो अंतिम पॉइंट है वो है खास बनाम आम। देखिए, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर परिवारवाद के आरोप लगाते रहते हैं और उन्होंने इससे पहले तंज कसते हुए ये भी कहा था कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन में अंतर है। उन्होंने अंतर भी गिनवा दिया कैसे। तो वहीं दूसरी तरफ खुद को ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो तपे हुए संघर्ष के बीच राजनीति कर रहे हैं, संघर्ष से निकले हुए नेता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खास और आम वाली भी राजनीति देखने को मिल रही है। अगर इन सब पॉइंटर्स को भी मिला दिया जाए, कंपाइल कर दिया जाए, तो परसेप्शन की लड़ाई में अभी भी तेजस्वी यादव पीके पर भारी ही नजर आते हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का दूसरा विकल्प कौन होगा, प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।